हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें लोग पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के वीवीआई प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2, यानी कि ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। तो हमें पता है कि हम लोग हल तीन विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। जो हम लोग का पहला विधि है वो क्या है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है बीजगणन विधि। तो हम लोग ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका हल हम लोग विलोपन विधि से भी निकालते हैं। जो हम लोग का समीकरण है वो कितना है, 5x + 2y = 16। दूसरा समीकरण है 7x - 4y = 2। तो हमें पता है कि विलोपन विधि में क्या करना होता है, कोई भी x पद को उठा लेते हैं, नहीं तो y पद को उठा लेते हैं और इन्हें क्या करते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें x पद को बराबर करना है तो ऊपर वाले समीकरण में 7 से गुना करना पड़ेगा और नीचे वाले समीकरण में 5 से। तो चलिए फिर गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना करने पे अगर हम लोग 5x से 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35x, और इस 2y को गुना करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, +14y, और फिर बराबर, और यहाँ पे 16 7 112, फिर 7x × 5 कितना हो जाएगा, 35x, देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, फिर माइनस, और यहाँ पे कितना 4y × 5 यानी कि 5 × 20 बराबर, यहाँ पे 5 का 10 हुआ। तो फिर इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया पूरा, और यहाँ पे कितना हो गया, ये +14y, और यहाँ पे प्लस कितना है 20y, तो ये कितना हो गया 34y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से गया तो 0, और यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि हम लोग का जो y का मान है वो आगे कितना आ गया, यानी कि y = 102 बटा में कितना 34। तो ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 3, यानी कि फाइनली जो हम लोग का y का मान है वो कितना आ गया 3। y का कितना माना गया 3, जो y है इसका मान कितना आ गया 3, याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग x का मान। तो हमें पता है x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो y का मान है उसे हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम लोग का जो पहला समीकरण है वो है क्या, 5x + 2y = 16। तो इसमें y का मान रखते हैं, तो ये कितना हुआ 5x + 2 गुना y का मान कितना है 3 बराबर कितना हुआ 16। तो यहाँ पे कितना हुआ 5x + 3 दूनी का 6, और यहाँ पे कितना हुआ 16। तो यहाँ पे 5x बराबर कितना हुआ, 16 में से 6 गया तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। जब 6 यहाँ पे +6 है, उधर गया तो -6, और 16 - 6 यहाँ पे फाइनली कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे x का मान कितना हुआ 10 बटा में 5, यानी कि x का मान 2 आ गया। तो हम लोग का जैसे कि पता है यहाँ पे कि x का मान 2 और y का मान 3, फाइनली हम लोग का जो हो गया सही जवाब हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में x का मान 2 और y का मान कितना 3, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, यानी कि जो हम लोग का रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर है, चर के घात की संख्या कितनी होती है, तो 1। कितनी होती है, 1। इसलिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। कहने का मतलब कि ये जो समीकरण युग्म में दिया हुआ है इनका जो आलेख है वो क्या है, दो सरल रेखाएं हैं। लेकिन वो जो दो सरल रेखा है वो क्या है, समपाती है कि समानांतर है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही चीज़ निकालना है कि इन तीनों में से क्या होगा। तो सबसे पहले जो दो सरल रेखाएँ हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक हम लोग का तरीका है a1 बटा a2 करने का, कि यहाँ पे a1 बटा a2 कर लेते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर क्या होता है, b1 बटा b2, और बराबर क्या होता है c1 बटा c2, तो वो क्या होता है, समपाती होता है। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग का प्रतिच्छेदी होता है। और अगर a1 बटा a2 बराबर क्या होता है, b1 बटा b2, और वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो हम लोग का समानांतर होता है। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पे a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है 6, और यहाँ पे जो a2 है उसका मान कितना है 3। तो ये कितना आ गया फाइनली 2, यानी कि 3 × 2 = 6। और उसके बाद आते हैं b1 बटा में b2 का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो b1 है उसका मान कितना है -2, और जो b2 उसका मान कितना है 1। तो ये कितना आ गया 2। अब आते हैं c1 बटा में c2 का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे c1 का मान कितना है 9, और यहाँ पे c2 का मान कितना है 12। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो क्या बोलते हैं, ये a1 बटा में a2 है वो बराबर है किसके, b1 बटा में b2 के। लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। और ये जो केस होता है, कहने का मतलब कि ये जो शर्त होता है वो किसके लिए होता है, तो समानांतर के लिए होता है। यानी कि जो हम लोग का दो सरल रेखाएं होगा वो क्या होगा, समानांतर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या बोल रहा है कि दो चर, क्या बोल रहा है कि दो चर x
कॉमा वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है x का मान और एक होता है y का मान। एक होता है हम लोग का x का मान और एक होता है y का मान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? यानी कि जो हम लोग का हल होगा वो कितना होगा? अद्वितीय हल कहने का मतलब कि एक हल, कि फिर 3 हल, कि फिर अनगिनत हल। अनगिनत कहने का मतलब कि बहुत सारे अनेकों हल। तो हम लोग फिर वही प्रोसेस है हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं a1/a2 निकाल के। तो a1/a2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2/4, ये कितना हुआ 1/2। फिर उसके बाद निकालते हैं b1/b2। तो यहाँ पे b1 का मान कितना है 3 और यहाँ पे b2 का मान कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर उसके बाद निकालते हैं c1/c2। तो यहाँ पे c1 का मान कितना है 5 और यहाँ पे c2 का मान कितना है 15, तो कितना हुआ 1 और यहाँ पे ये 3 बार में चला गया। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग का a1 है, a1 बटा मतलब a2, ये किसके बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। डैट मीन्स ये किसके लिए हो गया? समानांतर के लिए। और जब हम लोग का समानांतर क्या बोलते हैं, जब रेखा होता है तो उस टाइम कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्या बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। डैट कहने का मतलब है कि जब हम लोग का रैखिक समीकरण जो युग्म दिया है अगर वो संगत है तो संगत के लिए क्या हम लोग का जो 2 सरल रेखाएं होगा वो क्या होगा? तो पहला इसके लिए 2 केस होता है। एक होता है हम लोग का प्रतिच्छेदी, जब हम लोग का ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है तो उसके लिए भी संगत होता है, और एक दूसरा होता है संपाती। संपाती के लिए भी जो हम लोग का ग्राफ बनता है वो क्या होगा? संगत हो जाएगा। क्यों? प्रतिच्छेदी का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है और जो संपाती है, संपाती का ग्राफ कैसा बनता है? तो एक दूसरे के ऊपर। तो ये अब हम लोग का संगत का केस कहलाता है और ये संगत का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि ये संपाती रेखाएं को प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे के का जो है वो मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे के का मान निकालना है। तो संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं कहने का मतलब क्या होता है? उसका जो केस है वो क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे फिर मान रखते हैं। तो जो a1 का मान है वो कितना है 3, a2 का मान कितना है 6, तो ये कितना आ गया 1/2। और यहाँ पे जो b1 का मान है वो कितना है 1 और यहाँ पे जो b2 का मान है वो कितना है -k। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 1/k। यहाँ पे हम चाहते हैं, अगर हम मतलब चाहते तो यहाँ पे a1/a2 और ये c1/c2, कहने का मतलब कि a1/a2 को ना पकड़ के ये c1/c2 पकड़ के भी हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम a1/a2 पकड़ के निकाल रहे हैं। तो ये a1 जो हम लोग का a2 है उसका मान कितना है 1/2 और यहाँ पे जो b1/b2 है इसका मान कितना है 1/k। तो फाइनली यहाँ से जो k का मान है वो कितना आ गया 2, यानी कि हम लोग का इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना होगा यानी कि जो ए ऑप्शन नंबर है 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या बोल रहा है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या, यानी कि प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि ये, और इसमें क्या होता है सिर्फ एक हल, यानी कि सिर्फ एक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का ए सिर्फ एक सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि 3x - 5y बराबर 0 और यहाँ पे ax नहीं है, यहाँ पे 9 है, 9x + 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान होंगे। तो हम फिर वही सेम आगे क्वेश्चन करने का मतलब कि यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो x और y मान निकालने के हम लोग के पास 3 तरीके होते हैं, एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा बीजगणन विधि। तो हम लोग तीनों तरीकों का यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहला विलोपन से बता चुके हैं, इसलिए इसका प्रतिस्थापन से बताते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन का चलिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3x - 5y बराबर 0। तो यहाँ पे जो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5y और x का मान फाइनली कितना आ जाएगा 5y/3। तो यहाँ पे x का हम लोग का मान कितना आ गया 5y/3। ये मान लेते हैं हम लोग का तीसरा समीकरण है, हम लोग का तीसरा समीकरण। अब आगे का काम करते हैं। तो ये जो x का मान आ गया, अब इसको रखते हैं किसी दूसरे, मतलब कहने का मतलब कि दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पे कितना है 9x + 15y बराबर 0 है। यहाँ पे ये y है। तो अब यहाँ पे कितना हुआ 9 गुना x का मान कितना है 5y/3 प्लस यहाँ पे कितना हुआ 15y बराबर 0। तो यहाँ पे 3 से ये 3 बार में कट गया, यानी कि फाइनली ये कितना आ गया 15y और ये कितना हो गया 15y बराबर 0। तो ये कितना हो गया 30y = 0, यानी कि यहाँ पे जो y का मान हो जाएगा वो
फाइनली 0 आ जाएगा, यानी कि y का मान 0 आ चुका है। तो चलिए x का मान निकालने के लिए, ये हम बोले थे ये तीसरा समीकरण है, तो तीसरा समीकरण में y का मान रखते हैं। तो x बराबर कितना है 5y बटा में कितना है 5y बटा में 3, यानी कि 5 गुना y का मान कितना है 0 बटा में 3, यानी कि ये भी कितना आ गया 0, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये बी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब हो जाएगा। x का मान 0 और y का भी मान 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो उसके लिए क्या होता है हम लोग का a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होता है किसके c1 बटा में c2 के। तो यहाँ पे a1 का मान देखते हैं, यहाँ पे 3 है, a2 का मान कितना है 6 है, तो ये कितना आ गया 1 बटा में 2, और b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -2। तो ये तो पहले ही सवाल में क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये बराबर का साइन होता है, और यहाँ पे क्या होता है बराबर का साइन नहीं होता, इक्वल का साइन नहीं होता है। तो यहाँ पे c1 का मान रखते हैं, तो c1 का मान कितना है 5, और यहाँ पे c2 का मान कितना है k। तो हम इसको पकड़े या इसको पकड़े बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मान कितना आएगा 1/2, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि कोई हल नहीं होते हैं। तो कोई हल ना हो उसके लिए यहाँ पे बराबर का सिचुएशन आता है। तो 1/2 बराबर कितना हुआ यहाँ पे 5 बटा में के। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ये c1 बटा में c2, एक सेकेंड, क्या बोला, ये जो c1 बटा में c2 है वो बराबर नहीं है किसके, इन दोनों के c1 बटा c2 बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर नहीं का साइन आ जाएगा। कहने का मतलब कि नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे वो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फाइनली के का मान कितना आ गया 10, यानी कि के 10 के बराबर नहीं होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है। इसका हल क्या है, हल है अनंत है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर वही है, तो देखते हैं यहाँ पे a1 बटा में a2 का मान निकाल के। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो ये कितना आ गया 1 बटा में 2 आ गया। अब b1 बटा में b2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे b1 बटा में b2, तो यहाँ पे b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, तो ये कितना आ गया 1 बटा में 2 आ गया। अब निकालते हैं किसका c1 बटा में c2 का मान। तो यहाँ पे c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है 15, तो ये क्या हुआ 1 बटा में 3। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो a1 है और a1 बटा a2 मतलब वो किसके बराबर है b1 बटा में b2। देख नहीं रहे यहाँ पे 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया। डैट मीन्स ये क्या है हम लोग का बराबर है, लेकिन जो c1 बटा c2 है ये बराबर नहीं है, और ये किसके लिए होता है समानांतर के लिए। और समानांतर का क्या सीन है कि उसका कोई हल ही नहीं होता है, यानी कि कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत के लिए क्या सीन होता है हम लोग का कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो यहाँ पे मान रखते हैं सीधे और k का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 2, कितना आ गया फाइनली 2, b1 का कितना मान है k, और जो b2 है उसका मान कितना है -4। तो हम क्या बोलते हैं इन्हीं, और ये a1 बटा a2 और ये बटा b1 बटा में b2, इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या बोलते हैं इस k का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो गया k बटा में -4। तो यहाँ पे k का फाइनली कितना माना जाएगा -8, k का कितना माना जाएगा -8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का b -8 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये क्या बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो वो क्या हो जाएगा समानांतर। क्या होगा हम लोग का समानांतर हो जाएगा। समानांतर क्यों होगा, क्योंकि समानांतर जब रेखाएं बनती हैं, जब दो सरल रेखाएं समानांतर रहती हैं तो वो क्या होती है असंगत होती हैं। असंगत इसलिए क्योंकि वो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। तो यानी कि यह क्या बोल रहा है अद्वितीय हल के लिए बोल रहा है ना। तो अद्वितीय हल का ये क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम इन्हीं दोनों के द्वारा मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, बराबर नहीं होगा। b1 का मान कितना है -2 और यहाँ पे b2 का मान कितना है k। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग का कितना होगा k बराबर नहीं होगा किसके -6 के, ये
3 उधर चल जाएगा, या 2 इधर आ जाएगा और k इधर हम लोग का हो जाएगा, यानी कि k बराबर नहीं होगा किसके, -6 के, और इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी k इज़ नॉट इक्वल टू -6 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या बोल रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या सिर्फ एक। बात वही है, घुमा फिरा के यही बोल रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण, कहने का मतलब कि दो समीकरण युग्मों का बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। और फाइनली ये क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी बोल रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल कितना होता है, सिर्फ एक होता है, तो इसका ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। हमें इसका हल पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है वो क्या है, 2y + 5 = 0। तो कहने का मतलब कि जो x वाला पद है, x वाला पद वो छोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो a का मान होगा 0 गुना x प्लस 2y + 5 = 0, ये समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण क्या हुआ, -3x - 6y + 1 = 0, ये हम लोग का दूसरा समीकरण हुआ। अब हम लोग मान लिखते हैं कि इसका a1/a2 का, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। चलिए, तो a1 का मान यहाँ पे 0 है, a2 का मान कितना है -3, तो ये तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं 0 आ जाएगा। अब उसके बाद b1/b2, यहाँ पे b1 का मान कितना है 2 और यहाँ पे b2 का मान कितना है -6, तो ये कितना गया 1 और नीचे कितना हुआ -3, कितना हुआ -3। अब देखते हैं c1/c2, तो c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है 1, यानी कि ये कितना गया 5। तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2, और ये भी बराबर नहीं है किसके, c1/c2। और ये केस किसके लिए होता है, तो प्रतिच्छेदी के लिए होता है। और प्रतिच्छेदी का क्या सीन है कि सिर्फ एक ही हल होता है, डैट मीन्स उसका अद्वितीय हल हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ए अद्वितीय हल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y + 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1, y = -1 है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, जो समीकरण दूसरा है वो क्या है, 2kx + 7y - 5 = 0, और जो पहला समीकरण है वो क्या है, 2x - y + 3 = 0। तो क्या बोल रहा है कि एकमात्र हल x = 1, y = -1 है। तो कहने का मतलब कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का भी हल x = 1 और y = -1 ही है, और इस समीकरण के लिए भी उतना ही है। तो हम लोग आते हैं अपने दूसरे समीकरण पे। जो हम लोग का दूसरा समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो x का मान है और जो y का मान है उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ 2k गुना x प्लस ये कितना हुआ 7 गुना -1 - 5 = 0। तो अब आगे देखते हैं। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये 2k -7 हो गया, यहाँ पे -7 - 5 = 0, और ये कितना है 2k है। तो फाइनली ये कितना आ गया 2k - 12 = 0, और ये फिर कितना हो गया 2k = -12। तो और यहाँ से k का मान कितना हो गया 12/2, यानी कि 6, यानी कि जो हम लोग का 6 हो गया, यानी कि k का मान कितना 6 हम लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है इसका ऑप्शन नंबर सी 6 हम लोग का सही जवाब हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बहुत लोगों के माइंड में डाउट है कि आखिर इतना कम क्वेश्चन क्यों, किसी चैप्टर का हम 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी चैप्टर का हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी चैप्टर का हम 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मामले में हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो है स्पेशली प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उस चैप्टर से बस उतना ही क्वेश्चन। अगर मान लेते जिस चैप्टर का कम मतलब वेटेज है तो उस चैप्टर से हम कम ही क्वेश्चन उठाएंगे, क्यों हम लोग ज़्यादा उस चैप्टर से क्वेश्चन बिना मतलब का लेके सॉल्व करें। तो इसीलिए, और ये हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा।
तो ये क्या बोल रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हल अनंत ना, तो जब हल अनंत हो, अनंत डैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि अनेक है, यानी कि जो हम लोग का हल है वो क्या हो, अनेक हल हो। अनेक हल किसके लिए होता है, तो संपाति के लिए होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हम लोग का संपाति, यानी कि सी हम लोग का जो क्या होगा, संपाति हम लोग का सही जवाब हो गया। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर से चेक करें, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की भी लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव की लेक्चर्स डाली गई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।